हाँ, आज की कथा में आप सभी मानस प्रेमियों का नित्य नित्य का अभिनंदन, कोट कोट वंदन। आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं इस कथा को उस प्रसंग की ओर ले जा रहा हूँ जहाँ पर जब बंदर और हनुमान जी विभिन्न अपनी अपनी टोलियों में लेकर के चारों दिशाओं में गए हैं, तो बता रहे हैं कि बड़ी परेशानियाँ उठा, कहीं गुफाएं मिल रही थी, कहीं पर्वत मिल रहे थे, कहीं निर्जन स्थान मिल रहे थे। तो क्या आदेश दिया गया पहले कि सुनो नील अंगद हनुमाना, जाम मंत मत धीर सुजाना, सकल सुबट मिले दक्षिण जाहू, सीता सुध पूछो सब काहू। और सोई गुनाए सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, आय सुमाग चरण सिरुनाई, चले हरस सुमिरत रघुराई। और बहु प्रकार सीता समझाया, कहे बल विरह बेग तुम आयो। सीता जी का पता लगाओ, उन्हें समझा करके वापस आ जाओ, और अगर वापस निश्चित समय पे नहीं आए तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिर खो, राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छो। इस प्रकार से जब आगे गए हैं तो बड़ी परेशानियों का, बड़ी विपत्तियों का सामना बंदरों को करना पड़ा। जल नहीं मिल रहा था। किस प्रकार से वर्णन किया है कि बहु प्रकार गिने गिर कानन हे रहे, कोहु मुन मिलो ताई सब घेरे। जो मिल जाए ताई घेर खड़े हो जाए। तो मन देखी क्यों सीता जी। और लागे त्रसावत सहे अकुलाने, मिले न जल घन वह गए न भुलाने। और मन अनुमान कीन अनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। हनुमान जी को जब किसी को दिखाई नहीं दिया जल, तो हनुमान जी ने सोचा समस्त बंदर जो है प्यास से व्याकुल होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। बड़ा संकट आ गया है, अब यहाँ पर क्या किया जाए। तो उन्होंने गिरते उतर पवन सुत आवा, सब कौं ले सोई विवर दिखावा। एक चढ़ गिर शिखर चहूँ दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक देखा। क्या पेखा लिखा है? पेखा। पेखा मतलब एक बहुत बड़े पर्वत पर चढ़ कर के हनुमान जी ने देखा, तो उन्होंने एक दिखाई दिया कि कोई एक छिद्र जैसा है, उसमें से कुछ पक्षी निकलते हैं बार बार। कुछ ऐसा लगता है कि वहाँ कोई जल का स्रोत है। तो उन्होंने जा कर के सब बंदरों से कहा कि अगर जल प्राप्त करना है तो इस विवर की तरफ चलो, मैं आप सबको लेकर के आगे चल रहा हूँ। आगे कहे हनुमंत लीना, और पैठे विवर विलंबन कीना। उस विवर के अंदर चले गए सब। देख जाए उपवन वर सर विकसित बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठे नारे तब पुंज। वहाँ देखा बहुत सुंदर बगीचा है, एक बहुत विपिन सुंदर है। वहाँ एक महिला बहुत बड़ी साध्वी है, एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, और उस पुष्प वाटिका में तमाम नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। वहाँ जा कर के वो पहुँच गए। उन्होंने जल पिया और दूर से ही प्रणाम कर लिया। फिर उन्होंने, जो साध्वी थी, महिला बैठी थी वहाँ पर, ज्ञान की भंडार थी, उन्होंने जाना अपनी योग क्रिया से कि राम के ये सब शिष्य आए हुए हैं सीता की खोज में। तो उन्होंने कहा कंदमूल फल खा करके अपनी सुधा को पूरा कर लो, और यहाँ जल ग्रहण कर सकते हो। तो उनकी आज्ञा से उन्होंने जल ग्रहण किया, कंदमूल फल का सेवन किया और अपने जीवन की रक्षा की। इसके बाद उन्होंने सब पूरा वृतांत उन्हें सुनाया। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें, आंखें बंद करो, हम तुम्हें वहीं पहुंचा देंगे जहाँ पर सीता जी को प्राप्त करना है। तो नयन मुँह पुण्य देखें भीरा। इससे पहले एक चौपाई और लिखी है कि मुदौ नैन विवर तजे जाहू, और ठाड़े सकल सिंधु
मुदो नैन विवर तजी जाऊ, पयो सीते जन पछताऊ। और नैन मूंद पुनि देखऊ बीरा, ठाड़े सकल सिंधु कै तीरा। और सो पुनि गई अजहाँ रघुनाथा। वो वहीं चली गई जहाँ पर श्री रघुनाथ जी बैठे थे। सबने नेत्रों को बंद किया, सब बंदरों ने, तो समुद्र के किनारे पहुँच गए। और जाए कमल पद नायस माता, नाना बात विनय ते कीनी। अन पाइनी भगत प्रभु दीनी। जब वहाँ पहुँच गई तो भगवान ने भी उन्हें अपनी अविरल भक्ति का वरदान दे दिया। इस प्रकार भगवान सबका भला चाहते हैं। जो उनकी शरण में पहुँच जाता है उसका भला ही भला हो जाता है। और कहते हैं तुलसीदास जी ने लिखा है, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हर शरणन एक बाधा। करऊँ सदा तिन की रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। तो इस कथा के प्रसंग को यहाँ विराम लगाते हुए मैं आगे की कथा अगले एपिसोड में आपसे कहूँगा। तब तक के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार।